करे लगता है मामा घर जाके छिप गया। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होऊंगा। मैं तो त्याग प्रेम लय समाज के सामने प्रकट करी। हाँ, ऐसे भगवान है तो विचार करीस और विचार करके फिर देखो राम राज्याभिषेक की तैयारी हुई न तो भगवान है तो देवता मतलब की भैया ऐसे कहीं उपाय सोचो जी जेकर समय अयोध्या से निकल जाओ। अब देवता मन माता सरस्वती के निवेदन करी कि माँ ऐसे कुछ कर जेकर से राम राज्याभिषेक है, राम वनवास में टल जाए। अब सरस्वती है तो मंथरा के मतिल बिगाड़ दे, अब मंथरा होते कैकेयी के मतिल बिगाड़ दे, और कैकेयी है तो राजा कर दूठन वरदान मांग ले। प्रथम वरदान भरत ला राज तिलक और दूसरा वरदान राम ला वनवास। भगवान की योजना सफल हो गई, जैसे वो सोचे वैसने हो गए। अवध ये बात सुन के राजा दशरथ है तो विवश हो गए। राम लक्ष्मण सीता के वनवास हो गए और तेकर बाद राजा दशरथ जी के स्वर्गवास हो गए। अयोध्या वासी मन उदास हो गए और भरत भाई ल तो ऐसे लगी जनवन मोर सर्वनाश हो गए। समाचार जब मिले भरत लाते शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करे। आवाज अयोध्या के दशा देख करके भरत भाई पहुंचे व्यतीत है। सोचे भी अलग और हो गए अलग। आज सरयू मैया के जल हिलोरा मिले होते, अमरिया माँ कोयली मन टूकत नहीं है, पनघट में पनिहारी माँ नित्रावत नहीं है, मंदिर देवालय में घंटा संग सुनावत नहीं है, ब्राह्मण वेद पाठ करत नहीं है, बछड़ा आज गैया के दूध पियत नहीं है, मिछरावत नहीं है। सबो रहल अयोध्या अशांत दिखाई देवत है। अब अशांत अयोध्या देख करके भरत समझ गए कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है, कहीं कहीं घटना घट गई है। और परिस्थिति भरत आते साथ सीधा कैकेयी के महल रहल जावत है। और सजना अयोध्या वासी मन देखी ना भरत ल कैकेयी के भवन रहल जात तो उनकर मन में उस शंका पैदा हो गई, संदेह पैदा हो गई। तो भरत ल तो दे सचमुच में ये कैकेयी के षड्यंत्र में सम्मिलित है ना। निर्दोष अपना साबित करे पर बदनामी ले बाँचे पर वह ममा घर के, लेकिन अंदर अंदर ये कैकेयी साथ मिले। कैकेयी के विचार में एक विचार मिले तभी तो आते साथ अपन महतारी कैकेयी के भवन रह जा। इसने कोनो कोनो मन की कोनो कोनो मन होकर मुंह में हाथ रख दिसे ऐसे मत बोल भैया। भरत के बारे में ऐसा सोचना महापाप है। कावर भरत है कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकता है। राम शरीर है तो भरत है तो छाया है, और छाया है तो शरीर के विरुद्ध नहीं चल सके। तो जीवन में थोड़ा बहुत पुण्य हो ही वो नष्ट हो जाही। भरत के बारे में ऐसा विचार मतलब ऐसे करके कोनो मन फर्जी न रहा, और कोनो मन है तो मन में चुप शांत रहे। दुविधा नहीं और भी सकते भरत राम महतारी की योजना में सम्मिलित और नहीं भी हो सके, ऐसे दुविधा में कर्तव्य। पर वास्तव में भरत जी है तो कैकेयी के भवन में गेश देकर कारण का है। और ये भजन के बाद सुनो, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम जी की महिमा अपार राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनैया। राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनैया। हरि नाम हनुमान के साथ सुन लो सुनैया। हरि नाम हनुमान के साथ सुन लो सुनैया।
मन होते भारी करते जगतिया चारी करते जगतिया चारी करते जगतिया चारी धरती जगतिया होते चिल्ला चिल्ला होते चिल्ला चिल्ला होते चिल्ला चिल्ला होते आज राम जी आज राम जी सब प्रभु लेते अवतार सब प्रभु लेते अवतार सुन लो सुनिया राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनिया हरि नाम महिमा की साथ सुन लो सुनिया ब्राह्मण भूख मरते दुख पाप मरेगा दुख पाप मरेगा ब्राह्मण भूख मरते दुख पाप मरेगा दुख पाप मरेगा लेके आते मुरली धन कारीगर मुरली धन लेके आते मुरली धन कारीगर मुरली श्री भरत जी महाराज के कैकेयी के भवन में आए के उद्देश्य का है। देखो भरत भैया विचार करते अगर पिता के भवन में जाऊं तो केवल पिताजी से मुलाकात होगी। कौशल्या मैया के भवन में जाऊं तो केवल कौशल्या मैया से मुलाकात होगी। सुमित्रा माँ के भवन में जाऊं तो केवल सुमित्रा माँ से मुलाकात होगी। लेकिन कैकेयी के भवन में जाऊं तो एक साथ सबसे मुलाकात होगी। कैकेयी है तो राम ला बहुत प्रेम करते हैं। राम हम कैकेयी के ही भवन में रहते, अक्सर कैकेयी के महल में ही भगवान राम रहते। तो माँ कैकेयी से तो मुलाकात होगे करिए, बड़े भैया राम से घरों मुलाकात हो जाएगी भवन। अच्छा राम के पीछे कौन पागल है, कौन दीवाना है? लक्ष्मण। जहाँ राम रहे लक्ष्मण वहीं रहे। बारह निज हित पति जाने लक्ष्मण राम चरण रति माने। लैका मान ले लक्ष्मण है भगवान राम के ही संग लक्ष्मण में नहीं करे। खावा पिया सोवा बैठत उठत जागत सब समय राम के ही साथ। तब भरत भैया विचार करके लक्ष्मण भाई से भी वही मुलाकात हो गई। कैकेयी के भवन अक्सर महाराज दशरथ भी कैकेयी के ही भवन में ज्यादा रहते। कारण कैकेयी बहुत प्रेम करते। कौन है राजा दशरथ? काक्षती
एकर सेठी की कई राम ले बहुत प्रेम करते थे, एकर सेठी राजा है कई ले बहुत प्रेम करते कई तोर बेटा तो भरत हरे, फिर भी तय अपन बेटा भरत ले ज्यादा प्रेम राम पर करता। एकर सेठी राजा दशरथ कई ले बहुत ज्यादा प्रेम करते। तो कुल मिलाकर भरत की भावना यही है कि कई के महल में जाऊं तो एक साथ सबो जन से मुलाकात हो ही। तो से कई के महल में, और जैसे ही कई के महल में इस माता कई बेटा भरत को देखी तान कथे बेटा रुक जरे, तो कन आरती उतारन दे। आरती सजा के लात है भरत के आरती उतारे। अब बोले मामा घर ले आ, तो आरती कर देता हूँ, तिलक कर देता हूँ, ऐसे कह के आरती उतारा था। भरत भाई तो एकदम असमंजस में पड़े हैं, अधिक अयोध्या शांत दिखत है, ये मोर आरती उतारा था। तो भरत की इस माँ का बात की खुशी में आरती उतारा था। कई कहते बेटा निश्चिंत रहा, मैं सब बात ला बना डरे हाँ, हाँ सब काम ला मैं बना डरे हूँ। भरत कहती अच्छा एक क्षण नहीं भाई सहाय मंत्रा भी चाहिए, मंत्रा को सहायता कर, मैं और मंत्रा भी मिल के सब काम ला बना डरे हूँ। तो भरत कहते सबो काम बन गए है, सबो बात बन गए है, तो मोला तो अयोध्या शांत लागत है, सुनना लागत है, का बात है। तब कई कहते हाँ बेटा कुछ बात विधाता है बिगाड़ दी, कछुक बात विधि बीच बिगाड़े। देखो भर कई ला सब बात मंत्रा दोनों बना डरे हम कहा थे, कुछ बात विधाता है बिगाड़ रहे कहा, माने बिगड़े थे विधाता था ढकेल दी, अब बने हैं तेलो श्रेय अपन ले। यही चाहता था हमरो मन के कहीं काम कट डालता नहीं तो भारी होशियारी बढ़ा था। अरे मैं गए तब हो गए जाते धोबे नहीं करती, मैं ऐसे वैसे करें तब हो, अब बिगड़ गए तो क्या कर देगा, विधाता का मन नहीं है, बिगड़ गए तो बिगड़ गए तो विधाता के अरे नहीं। तो कई घलो भी कहा था ये माँ भरत के क्या बात है बिगड़ गए तेला पहले बता। तो कहे लगे इसके बेटा तोर पिताजी है तुम स्वर्गवासी हो गए, अब तो भरत है तुम सुनी तहां फुट के रोवत। अच्छा ये कई गलत कते कांच कठोर हो गए, भीतर में पति के लाश पड़े है, मुहाटी बेटा खड़े है, आरती उतारे थे तो भला कत्का निठुर हो गए। नहीं तो कोनो नारी है पति के मृत्यु के बाद बहुत ही दुखी हो जाते, बहुत ही व्याकुल हो जाते, कारण पति ही तो नारी के जीवन के सार है, पति नहीं है तो फिर नारी के जीवन की कीमत एक रत्ती भी नहीं है। ऐसे कौन नारी हो जो पति के मृत्यु से प्रसन्न होगी, पति के मृत्यु से खुश होगी। कोई नारी नहीं चाहे कि मोर सुहाग मिट जाए, कोई नहीं चाहे, पर ये कई लोग अपने हाथ में अपने सुहाग ला मिटा करके बड़ा मगन है, प्रसन्न है। तो पिता स्वर्ग सिधार गए, तो भरत बिलक के रोए लगे इसकी पिताजी कैसे स्वर्ग सिधार गए अचानक, कैसे देख लो त्याग दे अचानक। मोर पिता तो बहुत साहसी माँ, देवासुर संग्राम में देवता मन के पक्ष लेके लड़ाई लड़ते, अब भारत दाम जीत में बदल देते, नाना मन के छक्का छुड़ा देते। परम पराक्रमी है मोर पिताजी का, जेकर छाती है भुजा है, वज्र के प्रहार सही के कछवा के घाटा मर गए। जे पिता के शरीर में एक ठन भुजा में इंद्र का ताकत है, सुरपति बसई बाहर जाके एक भुजा में सुरपति इंद्र का बल है, अब उसका शरीर में कितना बल हो ही कल्पना करो। तो भरत के तुम और पिताजी तो बड़ा बलवान बुद्धिमान है, अचानक ऐसे का कुठाराघात हो गए, वज्राघात हो गए, जेकर कारण और पिता आज प्राण त्यागना पड़ी। तब निष्ठुर कई है तन कहला इसकी क्या बताऊं बेटा, कहीं सुनो मुझे छोटे स्कंद बात है।
तोर बर अयोध्या के राज्य ला मांगे आवे तोर बड़े भैया राम ला 14 वर्ष के वनवास दे देते हैं बस। अपने छोटे छोटे बाप में तोर पिता है तन प्राण ला त्याग दे। भरत है तन साढ़े सुखा कर सुने पिता के मृत्यु से ज्यादा दुर्दायी तो राम के वनवास से तन कर दे। राम जिला भरत है तन अपन प्राण मांगते प्राण। जब व्यक्ति को कभी कभी गहरा आघात पहुंचते ना, बहुत कठोर आघात पहुंचते तो कुछ नहीं बोल सके, कठवा जाते वह मान खाए मछली बरोबर मात जाते। भरत के घलों यही स्थिति हो गई। अत्यंत पीड़ा अत्यंत वेदना जिल के नहीं जा सके। फिर अचानक भरत के मुंह से ज्वाला निकली, जहर के ज्वाला। कई के लिए अब जहर उगलना शुरू करी। भरत दुष्टीन पापनी चंडालीन सचमुच में तय नारी नहीं, नारी के नाम में कलंक कलंक। बर मांगत मन भई कीरा, गरिल जी मुंह परे न कीरा। ऐसा वरदान मांगत तो जीव गल पे गिर का बनने गए, तो मुंह कीरा का बनने पर गए, और हृदय टुकड़ा टुकड़ा का बनने हो गए। कीरा बरोबर बेटा ला बनवास दे तो छाती टूटने के वो सच में तो नारी नहीं, नारी के नाम में कलंक कलंक। माता नहीं है वो माता है। और जैसे नारी अगर संसार में योग हो जाए 2-4 ना, तो ये धरती है रसातल में पाताल में चले जाए, संसार नाश हो गए। तो बनावत कहा सब लोग बिगाड़ डरे, अपन आप लोग विधवा बना डरे। जैन स्थिति में कोई नारी आना नहीं चाहे, ऐसे स्थिति में आके भी तो बड़ा मगन है बना डरे। वाह वाह, तोरे संगी बंटवारा करने वाले दुनिया मुझे ही ना, तो संसार जल्दी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। मोर पिताजी ला स्वर्ग के राज दे दे, बड़े भैया ला जंगल के राज दे दे, और मोर बर अयोध्या के राज मांग ले। ऐसा बंटवारा करत तो बुद्धि मारे के रिश्ता, तो मति बिगड़ के रिश्ता, तो लगा हो गए भूत प्रेत बाधा तो ऊपर चढ़ के रिश्ता। माने ऐसे ऐसे गाली देश भरत। हाँ, जब तक कोनो बेटा आज तक अपन महतारी गाली नहीं दे तो तब तक गाली दी। आपके इसके जहाँ दुखा ही नहीं, आज के बाद कभी तो मुख नहीं देखा ऐसे के भरत। व्यतीत हो गए बिलक बिलक के रोते भरत। हाँ, रोते रोते माता कौशल्या के गोद में जाके समा गई। माता कौशल्या है तब भरत ला हृदय से लगा ली, सुखते बेटा भरत धीरज धर धीरज धर। भरत के नाम है किसी धीरज धरा। मोर पिताजी स्वर्गवासी हो गए, बड़े भैया वनवासी हो गए, मैं धीरज धरा। हाँ, मैं सच कहा था कई के विचार में मोर विचार जरा भी नहीं है। अगर कई के विचार में मोरो विचार सम्मिलित हो ही तो मोला वो पाप लग जाए जिन पाप गौ हत्या करे लगते, वो पाप लग जाए जिन पाप बाल हत्या करे ले, नारी हत्या करे ले लगते, वही पाप मोला लग जाए। दुनिया के बड़े से बड़े पापी में जितना पाप हो वो सारी मोला लग जाए। माँ, अगर कई के योजना में मैं सम्मिलित होता। माता कौशल्या कहते बेटा भरत मैं जाना होगा, ग्लानि मत कर। तय तो जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी राम के विरोध नहीं कर सकते रे भरत। राम की छाया बेटा छाया, शरीर अलग चल ही छाया अलग चल ही, ऐसे नहीं हो सका। धीरज और भरत बहुत देती के कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज हीरा निकल गए, हमारे आज हीरा निकल गए, हमारे आज हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। पिता दशरथ सुरधाम सिधर गए, सुरधाम सिधर गए,
सुनत उठत मन पीरा हमारे आज कीरा निकल गए। कौन वृक्ष पर छाड़े हुए हैं छाड़े हुए हैं। भरत भैया कल्पना करके सिहर जात थे कि मोर बड़े भैया राम भौजाई सिया छोटे भाई लक्ष्मण कौन जंगल में घूमत हो ही भटकत हो ही कौन पेड़ के छाया में आराम करत हो ही कत्ता दुख भोगत हो ही। मोर भौजाई सिया जो राजमहल से कभी बाहर कदम नहीं रखे मखमल के बिछौना में जेकर पांव है ता चले है। आज वो पांव जंगल के पथरीला मार्ग में चलना पड़त हो ही कंटका किरण मार्ग में चलना पड़त हो ही पैर में कांटा चुभत हो ही तो कत्तो दर्द होत हो ही। ये बात सोच सोच के भरत रहे तो एकदम सिहर जावत। कौन वृक्ष पर छाड़े हुए हैं छाड़े हुए हैं। लखन सियार घुमीरा हमारे आज हीरा निकल गए। कैसे धरा मन धीरा हमारे आज हीरा निकल गए। सियावर रामचंद्र की जय। तोर बिना
नाच लेते और सुंदर नाची नजर नाच लेते और सुंदर नाची कर सची नैना लागते वासी कर सची नैना लागते वासी और तेरे गाने तू तो बड़ा दयालु मन मेरा संगालु है तू करुणा के सागर है मन